नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा ग्वाल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा पाठ्य योजना है 8, पाठ्य योजना संख्या 8 है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है पाठ्य योजना। तो पहले छात्राध्यापक में अपना नाम लिखेंगे। अगर कोई छात्रा है तो इसमें छात्राध्यापिका लिखेगी, यहाँ छात्राध्यापिका हो जाएगा यहाँ पे, और वो अपना नाम लिखेगी, ठीक है। और विद्यालय में विद्यालय लिख करके उसमें विद्यालय वही रहेगा जिसमें आप पढ़ाने जाएंगे। आपकी टीचिंग जहाँ पे जिस विद्यालय में लगेगी उसका नाम यहाँ पे रहेगा। इसके बाद इस तरह से कॉलम बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर कॉलम बनाया गया है, इसी तरह से आप लोग कॉलम बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो कॉलम बनाया गया है, ये वाला कॉलम, इसी तरह से आप लोग भी बनाएंगे कॉलम, ठीक है। इसी तरह से आप लोग भी कॉलम बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे दिनांक, मतलब दिनांक में वही दिनांक डालेंगे जिस तारीख को आप पढ़ाने जाएंगे। मतलब विद्यालय में अपने विद्यालय में जिस तारीख को आप पढ़ाने जाएंगे वही तारीख इसमें डालेंगे। और कक्षा, मतलब किस क्लास में पढ़ाने जाएंगे वो कक्षा इसमें लिखेंगे। और विषय में हिंदी के लिए हम बना रहे हैं तो हिंदी लिखे हैं। उप विषय में व्याकरण, मतलब वो विषय व्याकरण ही है। कालांश में मतलब कौन सी घंटी पढ़ाने जाएंगे आप, वो इसमें लिखेंगे। 1, 2, 3, 4 जो भी आपका पीरियड जो भी रहेगा इसमें लिखेंगे। अवधि में 35 से 40 मिनट का होता है, तो इसमें जितने समय का आपकी घंटी जितने समय की है वो इसमें लिख देंगे। तो आज का प्रकरण है संज्ञा। प्रकरण क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा कक्षा 6, 7, 8 चाहे जिसमें पढ़ा सकते हैं। यहाँ कक्षा में 6, 7, 8 कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि संज्ञा सब में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकरण हो गया संज्ञा हमारा। और फिर हेडिंग डालेंगे विषय उद्देश्य हेडिंग डालकर लिखेंगे। विषय उद्देश्य डालकर हेडिंग डालकर लिखेंगे। ज्ञानात्मक हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे। पहला, छात्र संज्ञा की परिभाषा बता सकेंगे। दूसरा, छात्र कम से कम 3 शब्द संज्ञा की बता सकेंगे। तीसरा, छात्र व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बता सकेंगे। अब इसमें बोधात्मक देख लीजिए। बोधात्मक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे छात्र जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद है गाय कौन सी संज्ञा है, छात्र स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा का विश्लेषण कर सकेंगे। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्र व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा में अंतर कर सकेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ बिंदी है, बिंदी नहीं रहेगी क्योंकि ये भूल से हो गया है। दूसरा है छात्र संज्ञा की विस्तृत व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद अब हेडिंग डालेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में लिखेंगे चार्ट पर संज्ञा एवं उनके भेद तथा कक्षोपयोगी अन्य सहायक सामग्री, ठीक है। जो भी पढ़ाना होगा आप चार्ट बना सकते हैं, मतलब दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए बच्चों को। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, वाचन विधि, व्याख्यान विधि। इसके बाद पूर्व ज्ञान में हेडिंग डालने के बाद छात्र कुछ व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों से परिचित हैं। इसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे
एक तरफ छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ छात्राध्यापक कथन अगर कोई छात्रा है तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, छात्रों कुछ व्यक्तियों के नाम बताओ। तो छात्र बताएंगे राम, श्याम, मोहन, कुछ भी बता सकते हैं, नाम कोई भी बताएंगे। दूसरा, किन्हीं दो स्थानों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे दिल्ली, जौनपुर, कुछ भी बताएंगे। तीसरा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न, बच्चे नहीं बता पाएंगे, अर्थात मौन भी यहाँ लिख सकते हैं, या समस्यात्मक, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आगे चलिए। उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे, उद्देश्य कथन। तो इसमें लिखेंगे, छात्रों आज हम लोग संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालकर एक जगह लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत शिक्षण, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद तो पहले में लिखेंगे एक, मतलब क्रम संख्या 1 है। शिक्षण बिंदु में संज्ञा की परिभाषा, तो छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत शिक्षण में लिखेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव एवं जीवों के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, नदी, पानी, दयालु आदि। इतना लिखेंगे। इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और इसमें लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे संज्ञा। और राम, नदी, पानी, दयालु, ये श्यामपट्ट पर लिखकर बता सकते हैं। तो इस तरह से आप, मतलब कॉपी बनाना है तो इसी तरह से लिखेंगे जैसे हम इसमें बता रहे हैं, इस तरह से लिखेंगे और पढ़ाते वक्त ये सब प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, लेकिन कॉपी इसी तरह से बनाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा डालकर रखेंगे भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। और इसमें श्यामपट्ट पर लिखेंगे 5 भेद, इसमें अंतिम जो है। और बोध प्रश्न यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गंगा क्या है, बच्चे बताएंगे संज्ञा। दूसरा, किसी प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो संज्ञा इसमें। तीसरा, संज्ञा के कितने भेद हैं, इसमें 5, बच्चे बताएंगे। चौथा है, संज्ञा के 5 भेदों के नाम बताइए। तो यहाँ 5 भेदों के नाम यहाँ पे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। इसके बाद आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो इसमें लिखेंगे, जो शब्द किसी व्यक्ति व स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, इलाहाबाद आदि। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे व सुनेंगे इसमें। और इसमें लिखेंगे विशेष व्यक्ति। और बोध प्रश्न यहाँ लिखेंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और बच्चे बताएंगे जो शब्द किसी वस्तु विशेष का बोध कराए। ठीक है, ये लिखेंगे बच्चे। दूसरा प्रश्न, किसी स्थान के नाम को कौन सी संज्ञा कहेंगे, तो इसका उत्तर ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई एक उदाहरण बताओ। तो यहाँ है राधा। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पर यहाँ राधा लिख देंगे। आगे चलते हैं। स्पष्टीकरण।
किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेश, जापान, नदी आदि। यहाँ लिखेंगे, छात्र ध्यान से सुनेंगे व देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चे कहेंगे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। ब्लैक बोर्ड पर 5 लिख देंगे, बच्चे बताएंगे 5। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश, किसी व्यक्ति व स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा, संज्ञा के 5 भेद हैं। तीसरा, राम, सीता, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मूल्यांकन सारांश, इसमें लिखेंगे पहला, संज्ञा किसे कहते हैं? दूसरा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीसरा, दिल्ली क्या है? गृह कार्य में अब लिखेंगे पहला, दीपक खाली स्थान है। दूसरा लिखेंगे, संज्ञा के भेद बताइए। तो आगे चलते हैं। बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।